नमस्ते और स्वागत है। आज का विषय हम सभी की निजी जिंदगी से जुड़ा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पड़ोसियों का आपके घर में आना जाना आपकी व्यक्तिगत शांति को भंग कर रहा है? क्या उनकी लगातार उपस्थिति आपके परिवार की निजता पर भारी पड़ रही है? यदि हां, तो यह चर्चा आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। यह एक सच्चाई है कि समाज में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है, खासकर पड़ोसियों के साथ। मगर इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी निजी दुनिया की दीवारें ढहा दें। एक पुरानी कहावत याद आती है, अति हर चीज की बुरी होती है। यह सिद्धांत पड़ोसियों से रिश्ते पर भी उतना ही लागू होता है। सीमाएं तय करना, या यूं कहें कि एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना, लंबे और मधुर संबंध की नींव होती है। मेरे अवलोकन और अनगिनत लोगों के जीवन के अनुभवों से यह साबित हुआ है कि जो लोग अपने घर के दरवाजे पड़ोसियों के लिए हर वक्त खुले रखते हैं, वे अंततः अनावश्यक तनाव और समस्याओं को न्योता देते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे ठोस कारण बताऊंगा कि क्यों आपको अपने घर की निजी सीमा को मजबूत रखना चाहिए और पड़ोसियों के अनियोजित और बार बार आने पर संयम बरतना चाहिए। इन सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी दैनिक शांति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। तो आइए उन 10 कारणों को जानते हैं जो आपको अपने आवास की गरिमा बनाए रखने में मदद करेंगे। पहला कारण है व्यक्तिगत एकांत, प्राइवेसी का हनन। हर इंसान को अपने निवास स्थान पर बिना किसी की रोक टोक के रहने का अधिकार है। आपका घर वह अभयारण्य है जहां आप सहज होते हैं, अपने विचारों में खो सकते हैं और जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब कोई पड़ोसी बार बार और बिना सूचना के आता है, तो आपका यह एकांत भंग हो जाता है। आप हमेशा एक अनजाने दबाव में रहते हैं कि कोई भी आ सकता है। आप शायद अपने मनपसंद ढीले ढाले कपड़े नहीं पहन पाते या परिवार के साथ खुलकर हंस बोल नहीं पाते। यह निरंतर निगरानी की भावना मानसिक थकान उत्पन्न करती है। मैंने कई घरों को देखा है जहां अत्यधिक पड़ोसी आवागमन के कारण लोग अपने ही घर में एक कैदी जैसा महसूस करने लगते हैं। यह निजी स्पेस की कमी एक गंभीर समस्या है और इसलिए अपनी निजता की सुरक्षा के लिए आपको पड़ोसी के आवागमन को नियंत्रित करना होगा। दूसरा कारण है आपकी आर्थिक और भौतिक स्थिति का अनावरण। जब पड़ोसी अक्सर आपके घर आते हैं, तो वे आपके जीवन शैली का एक विस्तृत ब्यौरा हासिल कर लेते हैं। उन्हें आपके नए उपकरण, रहन सहन का स्तर, आपके घर की सज्जा और मूल्यवान वस्तुओं की जानकारी मिल जाती है। ये जानकारी द्वेष या ईर्ष्या को जन्म दे सकती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो कुछ पड़ोसी जलन महसूस कर सकते हैं, आपके खर्चों पर कानाफूसी कर सकते हैं या आपसे लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी स्थिति साधारण है, तो वे आपको हीन दृष्टि से देख सकते हैं या समाज में आपका मजाक बना सकते हैं। आपकी आय और व्यय एक व्यक्तिगत मामला है और इसे निजी ही रखा जाना चाहिए। तीसरा कारण है पारिवारिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप की वृद्धि। पड़ोसियों का नियमित रूप से घर में उपस्थित होना उन्हें आपके घरेलू संवाद और दिनचर्या को सुनने का अवसर देता है। इसके परिणामस्वरूप वे आपके अंतरंग पारिवारिक मामलों पर अपनी बिन मांगी सलाह देना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह बताने का अधिकार नहीं है कि आपको अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए या पति पत्नी को एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर परिवार की अपनी गतिशीलता और नियम होते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ये बाहरी लोग परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी पैदा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें पहुंचाते हैं, जिससे घर में मनमुटाव और कलह पनपने लगती है। अपने परिवार के मामलों को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसियों के लिए घर की सीमाएं स्पष्ट करें। चौथा कारण है संबंधों के बारे में गलत धारणाओं और अफवाहों का जन्म। लोग अक्सर अधूरी जानकारी से त्वरित निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यदि पड़ोसी आपके घर में कुछ असामान्य या सामान्य घटनाएं देखते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच एक छोटी सी कहासुनी जो हर रिश्ते का हिस्सा है, तो वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पूरे मोहल्ले में फैला सकते हैं। वे अपनी कल्पना से मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। किसी रिश्तेदार का आपसे मिलने आना, यहां तक कि एक साधारण मुलाकात भी कभी कभी गलत अर्थों में ली जा सकती है, जिससे आपके संबंधों की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अफवाहें और गलतफहमियां परिवार को मानसिक पीड़ा देती हैं। इसलिए अपने निजी संबंधों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें पड़ोसियों की नजर से दूर रखना बुद्धिमानी है। पांचवां कारण है चोरी और सुरक्षा का जोखिम बढ़ना। यह एक कठोर सत्य है कि कई चोरियां घर के अंदर की जानकारी के आधार पर होती हैं। जब पड़ोसी नियमित रूप से आपके घर आते हैं, तो उन्हें आपके कीमती सामान का स्थान,
आपकी दिनचर्या और आपके घर से अनुपस्थिति का समय पता चल जाता है। ये जानकारी अनजाने में भी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। हो सकता है पड़ोसी स्वयं ईमानदार हों, लेकिन उनकी यह जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या उनके अपरिचितों के हाथ लग सकती है। इसके अलावा आपके घर की कमजोरियां, जैसे कि चाबियों का स्थान, एक खुली खिड़की या किसी असुरक्षित क्षेत्र की जानकारी भी उन्हें मिल सकती है। अपने परिवार और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने घर की आंतरिक जानकारी को सीमित रखें। छठा कारण है आपके बहुमूल्य समय की बर्बादी। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में समय ही धन है। जब पड़ोसी बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं तो वे आपका काफी समय ले लेते हैं। वे लंबी और अनावश्यक बातचीत में आपका ध्यान भटकाते हैं और आपको आपके महत्वपूर्ण कार्यों से दूर कर देते हैं। यदि आप घर से काम कर रहे हैं या किसी जरूरी घरेलू कार्य में लगे हैं तो पड़ोसी की अचानक उपस्थिति उस काम को रोक सकती है। सामाजिक मर्यादा के कारण आप उन्हें जाने के लिए कह भी नहीं सकते, जिसका परिणाम यह होता है कि आपका काम अधूरा रह जाता है, आपको देर रात तक जागना पड़ता है और आपका तनाव बढ़ जाता है। अपने करियर, बच्चों या निजी रुचि को समय देने के आपके अधिकार को पड़ोसियों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। सातवां कारण है आपके बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव। बच्चे अपने आसपास के माहौल से सबसे ज्यादा सीखते हैं। जब पड़ोसी बार बार आते हैं तो बच्चे उनकी बातचीत और व्यवहार को बारीकी से देखते हैं। यदि पड़ोसी ईर्ष्यालु, नकारात्मक सोच वाले या द्वेषपूर्ण बातें करते हैं तो ये सब अनजाने में बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा कुछ पड़ोसी बच्चों को माता पिता की बात न मानने के लिए उकसाते हैं या उन्हें गलत आदतें सिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पड़ोसी आपके बच्चों की तुलना अपने बच्चों या मोहल्ले के अन्य बच्चों से करते हैं। इससे आपके बच्चों का आत्मविश्वास डगमगाता है और वे हीनता की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अपने बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए उनके सामाजिक दायरे को सावधानी से चुनें। आठवां कारण है आपकी सुनियोजित दिनचर्या में व्यवधान। हर व्यक्ति की एक संरचित दिनचर्या होती है। सुबह का व्यायाम, भोजन का समय, काम का समय और परिवार के साथ विश्राम का समय। ये दिनचर्या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन जब पड़ोसी बिना किसी सूचना के किसी भी समय दरवाजा खटखटाते हैं तो आपकी पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। हो सकता है आप ध्यान लगा रहे हों या परिवार के साथ अंतरंग क्षण बिता रहे हों और पड़ोसी के आने से सब कुछ रुक जाए। यह निरंतर हस्तक्षेप आपको थका हुआ महसूस कराता है और आप अपने ही घर में अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं। आपको हर वक्त किसी भी आगंतुक के लिए तैयार रहना पड़ता है, जिससे मानसिक शांति भंग होती है। नौवां कारण है अनावश्यक तुलना और होड़ की शुरुआत। जब पड़ोसी आपकी जीवन शैली और आपके घर की वस्तुओं को देखते हैं तो अक्सर एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। यदि आपने कोई नई वस्तु खरीदी है तो पड़ोसी भी उससे बेहतर या वैसी ही चीज खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। ये होड़ केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं रहती, ये बच्चों की उपलब्धियों, परिवार के आयोजनों और यहां तक कि छुट्टियों की योजनाओं तक फैल जाती है। यह निरंतर तुलना एक ऐसा चक्र शुरू कर देती है जहां लोग केवल पड़ोसियों को प्रभावित करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं, जिससे अनावश्यक ऋण या तनाव उत्पन्न होता है। आपको अपनी शर्तों पर जीना चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। इस बेकार की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अपने जीवन की जानकारी को निजी रखें। 10वां और अंतिम कारण है नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। यह एक ऐसा पहलू है जिसे हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। हर व्यक्ति अपने साथ एक ऊर्जा लेकर चलता है। कुछ लोग सकारात्मक होते हैं और अपने आसपास खुशी फैलाते हैं, जबकि कुछ लोग नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे होते हैं। जब कोई पड़ोसी जो आपसे जलता हो या आपके लिए मन में बुरा इरादा रखता हो बार बार आपके घर आता है तो वह अनजाने में अपनी नकारात्मक ऊर्जा को आपके निवास में छोड़ जाता है। इसे ही बुरी नजर या नजर लगना कहा जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का प्रभाव है। कई परिवारों में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन किसी विशेष नकारात्मक व्यक्ति के घर में अत्यधिक आने जाने के बाद समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बीमारियां, घर में लगातार झगड़े या आर्थिक तंगी। हमारे प्राचीन ग्रंथ भी घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नकारात्मक लोगों से दूरी रखने की सलाह देते हैं। तो अब सवाल यह है कि पड़ोसियों को नाराज किए बिना स्वस्थ सीमाएं कैसे स्थापित करें?
विनम्रता के साथ स्पष्टता का उपयोग करें। जब पड़ोसी आए तो यथासंभव दरवाजे पर ही खड़े होकर बातचीत करें। यदि आप किसी काम में व्यस्त हैं तो बिना झिझक कह दें कि मैं अभी एक जरूरी काम में लगा हूं। असुविधाजनक व्यवहार अपनाएं। अगर कोई बिना बुलाए आ भी जाए तो उन्हें बैठने के लिए न कहें या चाय पानी की पेशकश न करें। खड़े खड़े बात करें, वे जल्द ही संकेत को समझ जाएंगे। निजी जानकारी को सीमित करें। अपनी आय, खर्च, पारिवारिक विवाद या बच्चों के भविष्य की योजनाओं के बारे में ज्यादा बातें न बताएं। मिलने का एक निश्चित समय निर्धारित करें। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप केवल सप्ताहांत में या शाम को एक निश्चित समय पर ही मिलने के लिए उपलब्ध हैं। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका पूरा परिवार पड़ोसियों के अत्यधिक आने जाने को बढ़ावा नहीं देता है। याद रखें, एक अच्छा पड़ोसी होना और अपनी व्यक्तिगत सीमाएं बनाए रखना दोनों एक साथ संभव है। आपको कठोर होने की जरूरत नहीं है, बस समझदार और चतुर बने। सौहार्द बनाए रखें, पर दूरी से। मुझे उम्मीद है कि यह संशोधित चर्चा आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई होगी। यदि आप इन बिंदुओं से सहमत हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आप अपनी राय और अनुभव नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा कर सकते हैं।